वाहन हारा क्या करे, जो बाण न लागे ताही। मूढ़ता का आचरण करने वाले मनुष्य के तो एड़ी से चोटी तक मूर्खता ही झूल पड़ी है। फिर ज्ञानोपदेश रूपी बाण चलाने वाले उपदेशक संत गुरु क्या करें, जबकि मूढ़ श्रोता को एक बाण भी नहीं लगता। पूरा काल में जब सैनिक हाथी घोड़े पर बैठकर और धनवा बाण चलाकर लड़ते थे, तब वे स्वयं लोहे का बख्तर पहनते थे और हाथी घोड़े को भी लोहे की झूल पहना देते थे, जिससे शत्रुओं के बाण उनके अंगों को न बेच सके। सद्गुरु कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य मानो अपने सर्वांग में मूढ़ता और हठता का झूला पहन रखा है। चाहे उसको जितना उपदेश करो, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ सद्गुरु उपदेष्टाओं को यही बताना चाहते हैं कि जो मूर्ख, अत्यंत हठी और सर्वथा अपात्र है, उनको चेताने के पीछे मत पड़ो। इससे उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है और तुम्हारी हानि है। एक तो तुम अपने अनमोल समय को व्यर्थ में खोगे, दूसरे उनके द्वारा अपने उपदेशों की अवहेलना देकर व्यर्थ कष्ट होगा। अतएव जिस व्यापार में अपना और दूसरे किसी का भी लाभ न हो, वह क्यों किया जाए। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी उदाहरण देते हैं कि जैसे पूरा काल में जब राजा महाराजा लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे, तो अपने शरीर पर सोने का बख्तर पहन लेते थे, लोहे का बख्तर पहने रहते थे। और जो हाथी घोड़ा के सवारी करते थे, उसमें भी वो झूला पहना देते थे, ताकि शत्रुओं का बाण उनके अंगों में न लगे। वैसे ही मूर्ख मनुष्य जो है, अपने अंदर मूर्खता और हठता का झूला पहन रखा है। इसी कारण ज्ञान की बातें उन्हें नहीं लगती। तो सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों के पीछे अपना समय शक्ति व्यर्थ न गंवाओ, क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान से लाभ होने वाला नहीं है। ज्ञान उनके अंदर प्रवेश करने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हें व्यर्थ में कष्ट होगा। कितने लोग होते हैं, लाख समझाओ लेकिन समझता नहीं है। माता पिता भी अपने बच्चों को समझाते समझाते थक जाते हैं, लेकिन गलत आदत और गलत व्यवहार से वे अपने आप को बचा नहीं पाते। तो इस तरह सद्गुरु कबीर साहब जी ऐसे अपात्र लोगों के लिए जो उपदेष्टा है, उनको सावधान कर रहे हैं, इनके पीछे अपने समय और शक्ति को व्यर्थ न गंवाओ। तो इस प्रकार ऐसे व्यापार करने से क्या लाभ, जिसमें खुद का लाभ न हो, खुद की हानि हो। ऐसा व्यापार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा व्यवहार करने से, ऐसा उपदेश देने से कोई फ़ायदा नहीं है कि सामने वाले पर कोई असर न पड़े। अगली साखी है सेमर केला सुवना, छिबले बैठा जाए, चोंच सवारे सिर धुने, ई उसी को भाए। सेमल वृक्ष पर रहने वाला सुग्गा उड़कर पलाश के वृक्ष पर जा बैठा। उसके फल में भी चोंच मारने पर उसकी सारहीनता प्रतीत हुई, तो सिर पटक कर पश्चाताप करने लगा और सोचने लगा कि यह सेमल का भाई बिरादर है। सुग्गा ने सेमल फल को खाने की आशा से उसका सेवन किया। सेमल फल के पकने पर जब उनमें उसने चोंच मारी, तो निरस रुई निकली। अतएव वह वहाँ से उड़कर पास के पलाश के पेड़ पर जा बैठा। उसने उसके फल में चोंच मारी, तो वहाँ भी सारहीन तथा कुस्वाद युक्त निरस रस्सी ही निकला। यह भी उसी के समान है, यह विचार कर उसे बहुत कष्ट हुआ। तो यही संसारी लोगों की यही दशा है। वह एक भोग से दूसरे भोग के पास जाता है और उसे हर भोग में सेमल के फल के समान सारहीनता का अनुभव होता है। पहले सुग्गा सेमल के फूल और फल का सेवन करता है, उसके इर्द गिर्द मंडराता है। जब फल पकते हैं तो उसमें चोंच मारने पर निरस रुई निकलती है, तब उसकी आशा पर पानी फिर जाता है। इसी प्रकार संसारियों की दशा है। वह जवानी में काम भोग के प्रति आकर्षित होता है, परंतु सारी परतंत्रता
एवं मलिनता का कारण कामभोग बनता है। फिर उसे पुत्र धन में सुख की आशा होती है। फिर थोड़े दिनों में उसकी सारहीनता का परिचय मिल जाता है। आदमी स्त्री पुत्र धन पद प्रतिष्ठा आदि एक भोग के बाद दूसरे भोग की ओर दौड़ता रहता है। जिस प्रकार सुग्गा पक्षी जो है सेमहल के सुंदर सुंदर फल को खाने के लिए वो आशा में रहता है कि इसके फल से मुझे बढ़िया रस मिलेगा, आनंद आएगा, और उस फल की आशा में वो बैठा रहता है। लेकिन जब वही सेमल का फल पकता है, उसमें चोंच मारता है तो क्या निकलता है? नीरस रुई। उसी प्रकार ये संसार की दशा है। संसारी लोग केवल भोग के पीछे पड़े हुए हैं। स्त्री में सुख है, धन में सुख है, पुत्र में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। इसी सुख की आशा में अपने जीवन को पूरी तरह बिता देता है। लेकिन अंत में क्या मिलता है? पश्चाताप, दुख और पीड़ा। अंतिम में केवल पश्चाताप करते रहते हैं, क्योंकि संसार में जितने भी भोग पदार्थ हैं वो सब क्षणिक हैं। उसमें क्षणिक सुख है, स्थायी सुख नहीं है। और लोग जो है ज्ञानवश इसी में स्थायी सुख ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये संसार की जो सारी भोग पदार्थ हैं ये केवल आसार है, इसमें सार कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार संसारी लोग केवल जवानी में अपने जीवन को व्यर्थ में खो देते हैं। ये जवानी में कितने लोग जो है भोग के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए पता नहीं क्या क्या अपने जीवन में दुष्कर्म कर डालते हैं और अंतिम में पश्चाताप करना पड़ता है। कितने बूढ़े लोग कहते हैं कि हमें शुरू से, जवानी से पहले, बचपन से हमें सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिला होता तो आज हम इस संसारी कीचड़ में न फंसते। उन्हें पश्चाताप होता है। तो इस तरह लोग जो है अपने जीवन का सदुपयोग न करके काम भोग में और अनेक प्रकार के प्रपंच में अपने जीवन को बिता देते हैं। केवल सुख के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन संसार में आज तक किसी को सुख नहीं मिला। दौड़ते रहते हैं, दौड़ते दौड़ते आदमी थक जाता है और अंतिम में उसे पश्चाताप करना पड़ता है। पहली बात यह है कि उसे इच्छा अनुसार भोग मिलते ही नहीं हैं। यदि कुछ लूले लंगड़े भी मिल गए तो उसमें भी संतोष नहीं मिलता। कितने लोग होते हैं अपने मन को रोक नहीं पाते, अपने मन की वासना को रोक नहीं पाते और कहीं भी शादी कर लेते हैं। लूले लंगड़े अंधरे कन्वे सब शादी कर लेते हैं किस लिए? कि सुख मिलेगा, लेकिन कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। रात और दिन इसी प्रपंच में, इसी कीचड़ में, इसी दलदल में फंसे रहते हैं। तो यहाँ इच्छित भोग मिल भी जाए तो उसे तृप्ति कहाँ होती है? आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। इच्छाएं अनंत है और आवश्यकताएं सीमित है। थोड़ी आवश्यकताओं में मनुष्य अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, लेकिन इच्छा के पीछे दौड़ते दौड़ते अंतिम में आदमी मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं जो है कभी पूरी नहीं होती। एक कहानी है, एक महात्मा जी गांव के बाहर एक विशाल वृक्ष था, बढ़िया छायादार, उसके नीचे चबूतरा बना हुआ था। तो उसमें तपस्या कर रहे थे और उसके पास एक बहुत बढ़िया चादर था और उसके पास और कोई सामान नहीं था, क्योंकि वो फकीर था। बढ़िया चादर था, उसी को ओढ़ लेता था, बिछा लेता था, उसका वही सब कुछ था वो चादर। तो एक चोर जो है उधर से गुजर रहा था और चोर ने देखा कि महात्मा जी के पास बढ़िया चादर है, तो उसका मन ललचा गया। चोर का काम है चोरी करना। तो ध्यान में बैठे हुए थे, तो चोर जो है दौड़ते दौड़ते गया और झट से उसका चादर उठाया। महात्मा जी का ध्यान भंग हो गया। उसने देखा कि चोर जो है चादर लेकर के भाग रहा है। तो महात्मा जी भी दौड़े, लेकिन महात्मा जी चोर के पीछे पीछे नहीं दौड़े। चोर पूर्व की तरफ और महात्मा जी पश्चिम की तरफ दौड़े। तो एक व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, चोर तो पूर्व की ओर दौड़ रहा है और आप पश्चिम की ओर दौड़ रहे हैं, तो आप चोर को कैसे पकड़ पाएंगे? तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, ये चोर जो है पूर्व की ओर तो भाग रहा है, लेकिन उसे अंतिम में पश्चिम की ओर आना पड़ेगा। और पश्चिम में क्या था? शमशान घाट। अंतिम में उसे शमशान घाट आना पड़ेगा और उसे यहीं उसका हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम मुकाम क्या है? शमशान घाट। आप जितना भी दुष्कर्म कर लो, कितना भी छल प्रपंच कर लो, चालाकी होशियारी कर लो, हिंसा हत्या कर लो, लेकिन अंतिम में शमशान घाट में सबको मिलना पड़ेगा, मिट्टी में मिलना पड़ेगा। इसलिए संसार, इस जवानी, ये पद प्रतिष्ठा, ये 4 दिन की है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात।
और इसी में लोग भूले हुए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी सावधान करते हैं कि सांसारिक भोगों में किसी को सुख मिलने वाला नहीं है। यदि इच्छित भोग भी मिल जाए तो उसमें किसी को तृप्ति कहाँ है। भोगों में लगने के कारण जीवन में भटकाव के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं कि संसार के भोगों में इतना ही अंतर है कि कोई सेमहल के फल के समान है तो कोई पलाश के फल के समान, और उसमें क्या निकलता है, नीरस रूबी। ये संसार के भोगों में आज तक किसी को रस, किसी को आनंद नहीं आया, किसी को सुख नहीं मिला। बूढ़े लोग कहते हैं कि हमारे बाल ऐसे नहीं पके हैं, हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं। तो जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं ये सब किसके कारण आते हैं, भोगों के कारण। जो भोगों से अपने आप को उपरत कर लेता है, भोगों से अपने आप को बचा लेता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, उसके जीवन में सुख ही सुख है। तो सेमहल के फल एकदम नीरस रूई है और पलाश के फल भी करीब करीब उसमें भी नीरसता है। मन इंद्रियों से अनुभव में आने वाले सारे पांचों विषयों के भोगों की यही दशा है। संसार के बड़े से बड़े कहे जाने वाले भोग, जिनके लिए आदमी सारे पाप करने के लिए तैयार रहता है, एकदम सारहीन है। और इन्हीं भोगों के लिए, इन्हीं पदार्थों के लिए लोग जो है जीवन भर पाप करता है। तो इस तरह इस संसार में लोग जितना भी फंसेंगे, भोगों में जितना भी अपने इंद्रियों को डुबाएंगे, उतना ही उसे दुख नजर आएगा, उसमें कोई सार नहीं है। सारी रचना यहाँ की असार है, रैन सपना बना संसार है। इस संसार में सार कुछ भी नहीं है, सब स्वप्न की भांति एक दिन छूट जाएगा। और लोग जो है स्वप्न देखते रहते हैं कि आज नहीं तो कल सुख मिलेगा, स्त्री में सुख नहीं तो पुत्र में सुख मिलेगा, पुत्र में नहीं तो नाती पंथी में सुख मिलेगा। लेकिन सुख की आशा में उसका स्वप्न जो है अधूरा रहता है, और अधूरे स्वप्न को लेकर के मनुष्य जो है इस संसार से पलायन कर जाता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि संसार में सार कुछ भी नहीं है। सार क्या है, अपनी आत्मा, अपनी आत्मा में लौटना, अपनी आत्मा का स्मरण करना, यही जीवन का सार है। संसारी लोगों की यही दशा है कि वे जीवन भर काम भोग में और अनेक प्रकार के भोगों में पड़े रहते हैं, लेकिन उसके जीवन में कोई सुख नहीं है। सेमर सुविना बेगी तजू तेरी घनी बिगुर चीपाख, ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदय नाही आँख। सदगुरु कहते हैं कि हे सुग्गे, सारहीन फल वाले सेमल के पेड़ को शीघ्र छोड़ दे। सेमल की रुई में तेरे पंख उलझ गए हैं। ऐसे निरस सेमल फल का सेवन वही करता है जिसके हृदय में विवेक की आँखें नहीं होती। ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदय नाही आँख, जिसके हृदय में विवेक की आँख नहीं है, वह इस नीरस सेमल का सेवन करता है, सेमल फल का सेवन करता है। वैराग्य प्रवर सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि पारदर्शी है। वे संसार के विषयों में डूबे हुए मनुष्यों को सावधान कर रहे हैं कि हे मनुष्य, तू इन नीरस भोगों को शीघ्र छोड़ दे। जिन ज्ञान वैराग्य के पंखों में तू उड़कर भवचक्र से भाग सकता है, वे विषय शक्ति में उलझ गए हैं। आदमी जितना भोगों तथा संसार की आशा तृष्णा में डूबता है, उतना ही संसार में उलझता है। संसार में उलझकर उन्हें दुख तथा पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं मिलता। संसार के बड़े बड़े कहे जाने वाले ऐश्वर्य अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं। उनके मुँह में तथा अध्यासवश जीव को केवल दुख एवं भवबंधन मिलते हैं। जैसे सेमहल के फूल और फल देखने में मनोहर और आकर्षक लगते हैं, परंतु उसमें सार कुछ भी नहीं है, वैसे धन, परिवार, मान बढ़ाई तथा संसार के ऐश्वर्य देखने में आकर्षक लगते हैं, परंतु अंत में उसका कुछ भी सार नहीं है। लोगों को लगता है कि बड़े बड़े महल वाले बड़े सुखी होंगे, जो गाड़ी में घूम रहे, ऐसी कार में घूम रहे हैं, बड़े सुखी होंगे, लेकिन किसी के जीवन में सुख नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। धन है लेकिन शांति नहीं है, परिवार है लेकिन वहाँ प्रेम नहीं है, बड़े बड़े भौतिक ऐश्वर्य है लेकिन आदमी के जीवन में चैन नहीं है। इसी कारण मनुष्य जो है भौतिक ऐश्वर्य के पीछे दौड़ते दौड़ते उसका जीवन अंत में दुख से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि इस नीरस संसार में कुछ भी सुखदायक नहीं है, सब केवल उलझनपूर्ण है। इस आशा तृष्णा में मनुष्य रात दिन डूबा रहता है और वह
अपने जीवन को पूरी तरह उलझा देता है। अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आता। बड़े बड़े कहे जाने वाले लोग भी अंत में इस मिट्टी में मिल गए, हाथ कुछ भी नहीं आया। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे मूढ़ सुग्गे, तू शीघ्र सेमल को छोड़ दे, अर्थात हे मूढ़ मानव, तू जल्दी से इस दिखावे से भरे संसार का मोह छोड़ दे। जिन मायावी प्राणी पदार्थों के मोह में तू मूढ़ बना है, अंततः वे कुछ भी नहीं है। सांसारिक माया की निसारता के लिए सेमल के फूल फल के उदाहरण के समान दूसरा क्या हो सकता है। इतने पर भी हमारी आंखें न खुले तो दूसरा क्या उपाय है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा कि ऊपर की दोऊ गई, हियहु की गई हेराए, कहीं कबीर जाकी चारी गई, ताको कहा उपाय। फिर उसका कोई उपाय नहीं है। जिसके अंदर चर्म चक्षु है वो प्रत्यक्ष घट रही घटनाओं को देख रहे हैं। संसार के लोग कितने दुखी हैं, कितने अशांत हैं, एक दूसरे के प्रति कितना नफरत और द्वेष भाव पाले हुए हैं। ऐसे लोग संसार में कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रत्यक्ष घट रही घटनाओं को देख रहे हैं, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। रोज़ शमशान घाट में लोगों को ले जाकर के दफना रहे हैं। शमशान घाट में जाते भी हैं और वहाँ कुछ पल के लिए उन्हें बैराग भी होता है कि एक दिन हम सबको मिट्टी में मिलना है, लेकिन कुछ पल के बाद ये सारी बातें वे भूल जाते हैं। फिर सांसारिकता में अब उसका मन जो है मिल जाता है। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि इन लोगों की आंखें नहीं खुलती तो इनका कोई उपाय नहीं है। इन्हें कल्याण का रास्ता बताने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कुत्ते 10 बार डंडे खा कर के भी हंडी में मुंह डालते हैं, वैसे हम संसार से ठोकर खा कर के भी उसके मोह में मुड़ बनते हैं। चारों तरफ से असंतोष पा कर के भी मोह मुड़ मन जो है नहीं जागता। मोह तथा विषयाशक्ति से उसे घृणा नहीं होती तो उसका उद्धार कैसे होगा। यहाँ सब कुछ नाशवान है, फिर किसके लिए मोह ममता की जाए। सारा संसार जो है क्षणभंगुर है, शरीर नाशवान है, फिर किसके लिए मोह ममता की जाए। सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान कर रहे हैं, उसके आँखों में उंगली डाल करके जगा रहे हैं कि जागो, इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ नाशवान है, सब कुछ छूटने वाला है। जिस शरीर की सुंदरता पे तुम मोहित हो रहे हो, ये शरीर भी एक दिन कुरूप हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसा सेमर जो सेवे, जाके हृदय नाही आँख। जिसके हृदय की आँखें विवेक विचार नहीं है, वही इन सारहीन मायावी वस्तुओं के मोह में मूढ़ बनता है। विचार करके देखा जाए तो संसार में कोई बिरला होगा जिसके हृदय की आंखें खुली है, अन्यथा सबकी बंद है। तो सद्गुरु कहते हैं कि माया मोह से जागो और हृदय की आंखें खोलो। लेकिन संसार के लोगों की आँखों में मोतियाबिंद पड़ा हुआ है, इसी कारण लोगों की आंखें नहीं खुलती। ऑपरेशन तो करा लेते हैं लेकिन फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती, केवल बाहर के दृश्यों में भूले हुए हैं, माया मोह में भूले हुए हैं। जब तक अंदर से ऑपरेशन नहीं होगा, अंदर से लोगों को झटका नहीं लगेगा, चोट नहीं लगेगी, कोई जगने वाला नहीं है। इसलिए वही जगता है जिसके अंदर विवेक और विचार है। संसारी लोग तो भटके हुए हैं, इस साधना मार्ग में आकर के साधक भी इसी तरह मोह माया में और संसार के चमक दमक में भूल जाए तो उसका कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि संसार में सार कुछ भी नहीं है, सब निसार है। 4 दिन के लोग जो है चमक दमक में और जवानी के सौंदर्य में उसे भूले हुए हैं, लेकिन अंत में जब बूढ़ा हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है तो सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाता है, सारा अहंकार जो है उसका गल जाता है। तब उसे लगता है कि संसार में सार कुछ भी नहीं है, पश्चाताप करते रहते हैं। यहाँ कुत्ते का उदाहरण दिए हैं कि कुत्ते को 10 बार डंडे मारो लेकिन वो हंडी में मुंह डालना नहीं छोड़ता। कुत्ते में तो विवेक और विचार नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक और विचार है, फिर भी वह मोह में और भोग में मुंह डालता है। तो इस तरह कुत्ते का उदाहरण दे करके सद्गुरु कबीर साहब जी समझाना चाहते हैं कि संसार के लोग ठोकर खा कर के भी नहीं सुधरता, उसका मूढ़ मन नहीं जागता, सब तरफ से असंतोष होकर के भी मनुष्य जो है विषय शक्ति में पड़े हुए हैं। इस तरह जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर विचार है और जो विषयों से विरत अपने मन को इससे ऊपर उठा लेगा, उसी का उद्धार होगा।
नहीं तो इस संसार में केवल भटकना ही भटकना है। संसार की इस काम कीचड़ में फंसकर संसार के लोग रात दिन दुखी हैं, परेशान हैं और अंत में रोते हुए संसार से विदा होते हैं। इसलिए साहिब कहते हैं कि जिसके हृदय की आंखें खुल गई वही अपना उद्धार कर लेता है, वही मोह माया से जाग करके और अपने जीवन को कल्याण में लगा लेता है। नहीं तो इस संसार में सार कुछ भी नहीं है, सब छूटने वाला है। ये शरीर भी छूटेगा, शरीर सुंदर लग रहा है वो भी एक दिन कुरूप हो जाएगा, सब कुछ सारहीन है। इसलिए सारहीन में मोह करना, ममता करना, अपने मन को फंसाना, केवल अपने को धोखे में डालना है। यहाँ सार कुछ भी नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।